चर्चा की थी। और श्रीमद् भगवत गीता बताती है कि ये भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है। इन भौतिक तत्वों के संयोग से परे आत्मा है और उस आत्मा का लक्षण है चेतना। तो हमने कल पढ़ा था ना कि आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। जैसे आग अग्नि का लक्षण है धुआं और ताप, इसी तरह आत्मा का लक्षण है चेतना। तो यदि चेतना है तो आत्मा है शरीर में, चेतना नहीं है तो आत्मा नहीं है। और बौद्ध मत वाले जो है इस चीज को मानते नहीं है। वो कहते हैं आत्मा होती ही नहीं है, बस कुछ तत्वों को, कुछ पदार्थों को मिला करके हम आत्मा उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं चेतना उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज हम जो है उससे आगे पढ़ते हैं। और एक हमने टॉपिक लिया था कि सुख और दुख। सुख और दुख जो है हमारे जीवन में, जैसे सर्दी और गर्मी मौसम बदलता रहता है, इसी प्रकार से सुख और दुख भी बदलते रहते हैं। आज सुख है, कल दुख है, फिर दुख है, फिर सुख है। तो ये हमेशा ऐसे ही परिवर्तन होता रहता है। और जो भी दुख और सुख है वो हमारे शरीर के अनुसार हमें मिलते हैं। जैसे हमने किया था कि पानी वही है, लेकिन सर्दी में पानी हमें अच्छा नहीं लगता, हमें दुख देता है, और लेकिन गर्मी में वही पानी हमें सुख देता है। तो अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि एक छोटी सी चिंगारी, जो आत्मा है, जीव है, एक छोटी सी चिंगारी इतनी सारी चीजें बना सकती है। इमारतें हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, गाड़ियां हैं, कितना सारा जो है इंसान ने बनाया है। तो भगवान ने उसको इतनी बुद्धि दी है, इतनी शक्ति दी है, तभी जीवात्मा ने ये सब करके दिखाया है। तो जब एक छोटी सी चिंगारी इतना सब कुछ बना सकती है, तो भगवान तो सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान ही परम ईश्वर हैं। तो भगवान की तो कोई तुलना ही नहीं कर सकती कि भगवान क्या क्या बना सकते हैं। भगवान सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। तो उससे आगे हम पढ़ते हैं। आपको व्हाट्सएप पे पेज भेजे गए हैं, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन के द्वारा ज्ञान, आनंद और शाश्वतता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। वर्तमान काल में, वर्तमान काल यानी जो आजकल हमारा जो समय चल रहा है, वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन के द्वारा, कि हमारे पास साधन पूर्ण नहीं है, अपूर्ण साधन है। अपूर्ण साधन यानी जो शरीर है ये हमारा, ये क्या है? ये नश्वर है, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। और जो भी हमारे पास जो चीजें हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी, कोई भी चीजें जो है शाश्वत नहीं है। तो उसके द्वारा, उस नश्वर शरीर के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं? ज्ञान, आनंद और शाश्वतता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये सब कुछ प्राप्त हो जाए। वास्तव में इन उद्देश्यों की और हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है। लेकिन वास्तव में, असलियत में क्या है कि इन उद्देश्यों की और हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है। जो भौतिक शरीर है उसके कारण अवरुद्ध, यानी वो उसमें रुकावटें आ रही हैं, इस भौतिक शरीर के कारण रुकावटें आ रही हैं। ये चीजें प्राप्त करने के लिए, कि ज्ञान, आनंद और शाश्वतता, ये प्राप्त करने के लिए जो भौतिक शरीर हमें मिला है उसके कारण रुकावटें आ रही हैं उसमें। इसलिए हमें शरीर से परे अपने अस्तित्व साक्षात्कार पर पहुंचना है। इसलिए हमें शरीर से परे, यानी शरीर से परे अलग आत्मा के लिए हमें आत्म साक्षात्कार तक पर पहुंचना है। आत्म साक्षात्कार यानी हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। तो हमें वहां तक जो है पहुंचना है। सैद्धांतिक ज्ञान कि हम ये शरीर नहीं है कुछ काम नहीं आएगा, कि सिद्धांत है कि हम ये शरीर नहीं है, ये कुछ काम नहीं आएगा। हम बार बार बोलते हैं हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, तो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। हमें क्या समझना है कि हम ये शरीर तो नहीं है, हम क्या है? ये आत्मा है। लेकिन हम जो आत्मा है वो इस शरीर रूपी इसमें शरीर में बंध गई है। जो हमें ये रूप मिला है इसमें वो बंध गई है, वो बद्ध है, यानी बंधी हुई है। इसलिए उसे जो है अपना उद्धार करना है, उसके लिए उसे भगवान का नाम लेना है, उसको भक्ति करनी है, तभी वो जो है भगवान के धाम वापस जा सकता है। तो हमें बार बार ये ना कह के ये समझना है कि हम आत्मा है, लेकिन हम इस शरीर रूपी पिंजरे में बंधे हुए हैं। हमें अपने आप को शरीर से अलग उसके स्वामी के रूप में देखना होगा। हमें अपने आप को शरीर से अलग देखना होगा कि हम क्या है? हम इस शरीर के स्वामी हैं। क्योंकि जो आत्मा है वो सारा कार्य आत्मा के द्वारा ही चल रहा है। शरीर तो क्या है? एक खोल है, यानी एक उसके ऊपर एक आवरण है, उसके ऊपर एक कवर है। तो सारे कार्य जो क्या है? आत्मा को करने हैं। तो हमें उसे स्वामी के रूप में समझना है कि हम इस शरीर के स्वामी हैं, सेवक के रूप में नहीं। हम उसके सेवक नहीं है, हम बल्कि शरीर के स्वामी हैं।
यदि हम भली-भाँति जानते हैं कि कार कैसे चलाई जाती है, अब हमें पूरा ज्ञान है कि कार कैसे चलानी है, तो वह हमें अच्छी सेवा देगी। तो हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँगे, अच्छे से हमारा जो है हम उसको चला पाएँगे, कोई हमें परेशानी नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट वग़ैरह नहीं होगा। लेकिन यदि हम नहीं जानते, तो यह हमारे लिए खतरनाक स्थिति होगी। लेकिन हमें पता नहीं है, ज्ञान नहीं है कि गाड़ी को कैसे चलाना है, तो क्या है फिर वो हमें दुःख देगी, हमारे लिए परेशानी खड़ी करेगी और कुछ हमारा एक्सीडेंट वग़ैरह भी हो सकता है। जो चीज़ हमें सुख देने वाली थी, लेकिन हम उसको अच्छे से उपयोग करते हैं, हमें उसका ज्ञान है, तो वो सुख देगी। लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, वो हमें दुःख भी दे सकती है, हमें हानि पहुँचा सकती है। शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियाँ सदैव अपने विषयों की भूखी रहती हैं। ये शरीर जो है इंद्रियों से बना है, तो हमारे जो है 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और इन सब के ऊपर होता है मन। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन-कौन सी हैं? आँख, नाक, कान और जीभ और त्वचा, ये है ज्ञानेंद्रियाँ। और कर्मेंद्रियाँ हैं हाथ, पैर, मुँह और अ, जो है उपस्थ जनेंद्रियाँ। तो ये जो हैं ये क्या है? ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं और 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और सबसे ऊपर है मन जो है, मन के कारण ही सब कुछ होते हैं। अगर अगर मन जो है हमारे वश में है, तो हमारी इंद्रियाँ भी हमारे वश में रहेंगी और मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। लेकिन मन हमारे वश में नहीं है, तो इंद्रियाँ भी हमारे वश में नहीं होगी और यही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जब आँख किसी सुंदर व्यक्ति को देखती है, तो वह हमसे कहती हैं, "अरे! वहाँ एक सुंदर लड़की है।" अब आँखों का काम है देखना, तो किसी भी सुंदर वस्तु को देखती हैं, तो उसकी तरफ जाने की कोशिश करती हैं। मान लीजिए किसी ने एक सुंदर लड़की देखी, तो सोच रहे बड़ी सुंदर लड़की है या बड़ा सुंदर लड़का है, तो आँखें उधर जाएँगी, तो हम उसके साथ खींचे चले जाएँगे। वहाँ चलकर देखो, कान हमसे कहते हैं, "अरे! वहाँ बहुत अच्छा संगीत हो रहा है, उसे सुनने चलो।" अब कान हमें क्या कहेंगे कि बहुत अच्छा संगीत हो रहा है, बहुत अच्छी मूवी आई है, बहुत अच्छा जो है डीजे बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, तो हम जो है कान की बात सुनकर वहाँ चले जाएँगे। जीभ कहती है, "अरे! वहाँ स्वादिष्ट भोजन, अच्छा भोजनालय है, वहाँ चलो।" अब जीभ कहती है कि बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, बहुत सारे पकवान बने हैं, तो चलो हम उसको खाने के लिए चलते हैं। बड़ा आनंद आएगा उसको खाने के बाद, बड़े स्वादिष्ट हैं। इस प्रकार इंद्रियाँ हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घसीट रही हैं और इसके कारण हम परेशान हैं। तो हमारी इंद्रियाँ हमारे वश में ना होने के कारण हमें घसीट रही हैं। हमारा जो है मन हमारे वश में नहीं है। तो जैसे अब हमने देख लिया कि कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, तो हमने सोचा हम भी पिज़्ज़ा खाते हैं। बड़ा स्वादिष्ट होता है, पता नहीं इसमें क्या अलग ही मज़ा है। या कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई कुछ और खा रहा है, तो जो भी हम चीज़ देखते हैं खाने की या हम कोई म्यूज़िक देखते हैं, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं या कोई सुंदर वस्तु देखते हैं, तो हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और ये सब क्या है, हमारे परेशान करने के कारण, हमें परेशान करती हैं ये चीज़ें, क्योंकि हमारी इंद्रियाँ हमारे वश में नहीं हैं। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमि वामभसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, और आपने देखा होगा कि पानी में एक नाव तैर रही है, जैसे ही प्रचंड वायु बहुत तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, तो नाव को बहा ले जाती है। उसी प्रकार इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन केंद्रित रहता है, मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाती है। इसी प्रकार ये हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों की तुलना नाव से की गई है कि जब नाव यदि चल रही है पानी के अंदर, लेकिन हवा आती है तेजी से, तो उसको बहा ले जाती है एक साइड में। तो इसी प्रकार जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्री जिस पर हमारा मन केंद्रित है, यानी हम सुनने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या देखने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वो हमें उसी तरफ जो है खींचती है और हमारी बुद्धि को बहा ले जाती है। हमारी जो बुद्धि है वो भी उसी की तरफ चली जाती है। तो हम अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें, यह सीखना अनिवार्य है। अब हम अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें, कैसे उन पर काबू पाया जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, ये हमें सीखना चाहिए। ये हमारे लिए सीखने के लिए ये सीखना आवश्यक है। हमें ज़रूर सीखना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे
काबू में कर सकते हैं। तो हमारे जो है 10 इंद्रियां हैं और उन सब के ऊपर है मन। तो 10 इंद्रियां हैं तो हम कैसे उनको काबू कर सकते हैं? तो आप सबने जो पुराने भक्त हैं उनको तो शायद पता है कि जो अम्बरीश महाराज हैं, अम्बरीश महाराज ने कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया था। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा ना करके बल्कि भगवान की इच्छाओं को पूरा किया। तो अपनी सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी। तो इस प्रकार से उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में हो गई। तो जब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है तो उसे गोस्वामी कहा जाता है। लेकिन जो इंद्रियों का दास है, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है, वो उनका दास बन जाता है। अब मान लीजिए कि हमारा मन कर रहा है कि हमें पिज्जा खाना है। अगर हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है तो हम क्या करेंगे? हम पिज्जा खाना है, उसको दबाना नहीं है, हम पिज्जा खाएंगे। लेकिन किस प्रकार? हम उसको घर में बनाएंगे। पिज्जा को घर में बनाएंगे, उसको भगवान को भोग लगाएंगे, पहले भगवान को अर्पित करेंगे, उसके बाद प्रसाद रूप में उसे पाएंगे। तो इसे हमें दोष नहीं लगेगा और जो हमारी जो इच्छा है वो भी हमारी पूरी हो जाएगी। लेकिन उसी पिज्जा को हम बाजार से खरीदते हैं और भगवान को ऑफर नहीं करते हैं और फिर हम उसे ग्रहण करते हैं, तो वो एक पाप माना जाएगा। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि यदि हम बिना भोग लगाए कुछ भी ग्रहण करते हैं तो हम पाप ही खाते हैं। वो खाना नहीं है, भोजन नहीं है, वो पाप खाया जाता है। तो इसलिए हमें कोई भी इच्छा है कुछ भी खाने की, तो हमें कुछ अपने आप उसको घर में बनाना चाहिए और फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसको फिर हमें ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बाहर से कुछ भी खाते हैं तो वो जिस व्यक्ति ने उसको बनाया है उसकी चेतना कैसी है, यानी उसकी सोच क्या है, उसने किस तरीके से उसको बनाया है, क्या सोचकर उसने उसको बनाया है, तो उसके जो पाप है ना वो भी हमारे अंदर ग्रहण कर जाते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और यदि हम कभी मजबूरी है कुछ खाना पड़े तो भगवान को ऑफर करके भगवान का नाम लेके उसको ग्रहण करना चाहिए, तो हमें फिर पाप नहीं लगेगा। तो जैसे अब तो हम अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो अम्बरीश महाराज का उदाहरण है, मैं आपको बताती हूँ कि अम्बरीश महाराज ने किस प्रकार अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया। तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया कि जो अम्बरीश महाराज का मन था, उन्होंने अपने मन को भगवान के जो चरणाविंद है, भगवान के जो चरण हैं, उन पर केंद्रित कर दिया और अपनी वाणी वाणी को भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दिया कि अपनी वाणी से सिर्फ भगवान की कथा करें, भगवान के धाम की चर्चा करें। इसमें उन्होंने अपनी वाणी को लगा दिया और अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया कि वो जब सुनेंगे तो सिर्फ भगवान की लीला ही सुनेंगे अपने कानों से। अपने हाथों को मंदिर की सफाई करने में लगा दिया कि अपने हाथों से वो मंदिर की सफाई करेंगे और अपनी आंखों को भगवान का रूप देखने में, भगवान का जो साकार रूप है उसको देखने में उन्होंने उसको लगा दिया। और अपने शरीर को, उनका जो शरीर है, जो हमारी त्वचा है, उसको भक्तों के साथ मिलने से, भक्तों के गले मिलने से, भगवान अम्बरीश महाराज ने भक्तों के साथ मिलने से उसको उसमें यूज किया अपने शरीर को। क्योंकि जब हम भक्तों से मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो हमारा जो है उनसे मेल मिलाप होता है, तो बड़ा मतलब उनको ये सुकून देता है हमें। और उन्होंने जो है अपनी नाक को भगवान के जो चरणों में चढ़ाए गए जो फूल फूल हैं या जो तुलसी दल हैं उनको सूंघने में लगा दिया। अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं वहाँ वहाँ जाने में उनको उन्होंने यूज किया कि मैं जाऊंगा तो भगवान की यात्रा करने में ही अपने पैरों का इस्तेमाल करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। अपने सिर को उन्होंने भगवान को नमस्कार करने में लगा दिया कि मैं जो है भगवान को ही नमस्कार करूंगा। और इसी प्रकार उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को भगवान की इच्छा को पूरा करने में लगा दिया। तो इस प्रकार से सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग गई ना, सबको कार्य मिल गया, कोई भी खाली नहीं बैठा। और जब सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो फिर हमारे वश में हो जाती हैं, फिर वो इधर उधर नहीं भागती हैं, कोई भी गलत कार्य उनके दिमाग में नहीं आता है, कोई भी कुछ गलत नहीं सोचती, क्योंकि वो भगवान की सेवा में है। तो वो अच्छे से सारे कार्य करती हैं, हमारे वश में रहती हैं। तो यहाँ पर यही बताया है कि गोस्वामी उपाधि उसे दी जाती है जिसने यह सीख लिया हो कि इंद्रियों के स्वामी कैसे बने। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है वश में करने वाला। इसलिए जो इंद्रियों को वश में कर सकता है वही गोस्वामी माना जाता है। जैसे कि हमारे 6 गोस्वामी हैं, अ, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो कितने सारे हमारे जो हैं 6 गोस्वामी हैं। और फिर जो हमारे जो गुरु महाराज हैं वो भी, उनको भी गोस्वामी कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज।
तो वो भी गोस्वामी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में है। तो जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है उसको गोस्वामी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी पहचान भ्रामक भौतिक शरीर से रखता है वह अपने सही स्वरूप आत्मा में स्थित नहीं हो सकता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो अपनी पहचान भ्रामक भौतिक शरीर, जो ये भौतिक शरीर है क्या है? भ्रामक है, यानी हमें भ्रमित करने वाला है, ये हमें भ्रमित कर रहा है। तो यदि हम अपने स्वरूप से, जो हमारा ये सही स्वरूप नहीं से हम भ्रमित हो जाते हैं, तो वो ऐसा व्यक्ति आत्मा में स्थित नहीं हो सकता। जो कि अपने शरीर से भ्रमित होता है तो वो आत्मा में स्थित नहीं हो सकता। शारीरिक आनंद चंचल और प्रमादी है और इसके क्षणिक स्वभाव के कारण हम वास्तव में इसका आनंद नहीं ले सकते। जो शारीरिक आनंद है, जो शरीर के द्वारा हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, वो चंचल है, प्रमादी है। जैसे ना बच्चा होता है ना चंचल, कभी ये कार्य कभी वो कार्य, ऐसे कुछ ना कुछ करता रहता, तो कहते हैं ना बड़ा चंचल है ये बच्चा, तो ये तो बहुत शरारतें करता है। तो ये जो हमारा ये शरीर है, जो शारीरिक आनंद है, ये भी चंचल है, प्रमादी है, यानी उसे कोई होश नहीं है, वो कुछ भी करता रहता है। लेकिन इसके क्षणिक स्वभाव के कारण हम वास्तव में इसका आनंद नहीं ले सकते। लेकिन ये किस लिए है? ये क्षणिक स्वभाव, बस थोड़ी देर के लिए, ये हमारा जो ये स्वभाव है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शरीर से हम कभी भी आनंद नहीं ले सकते। वो जो आनंद होता है वो सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है, शाश्वत आनंद नहीं है, वो सनातन नहीं है। थोड़ी देर के लिए आनंद है फिर दुख है। लेकिन जो आत्मा है वो सनातन है, वो वास्तविक आनंद जो है ले सकती है अगर वो भगवान की सेवा करे तो। वास्तविक आनंद आत्मा का है, शरीर का नहीं है। ठीक है ना? वास्तविक आनंद आत्मा का है, शरीर का नहीं है। हमें अपने जीवन को इस तरह मोड़ना है कि शारीरिक आनंद के कारण पथ भ्रष्ट ना हो जाए। अपने शरीर को इस तरह से ढालना है कि हम किसी भी जो शारीरिक जो आनंद है, शरीर के कारण जो आनंद है, उसके कारण हम पथ भ्रष्ट ना हो जाए, यानी हम रास्ता ना भटक जाए। हम जो है सिर्फ इस प्रकार से हमें उसको ढालना है कि हम भगवान की सेवा में उसको लगाएं, हम किसी गलत रास्ते पर ना जाएं। यदि किसी प्रकार हम पद से विचलित हो गए तो हमारे लिए अपनी चेतना को शरीर से परे वास्तविक स्वरूप में स्थापित करना संभव नहीं है। यदि हम किसी कारण से अपने रास्ते से, अपने पद से विचलित हो जाते हैं तो फिर हम अपनी चेतना को शरीर से परे यानी वास्तविक स्वरूप में स्थापित करना संभव नहीं है। जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जो आत्मा का, हम उसमें स्थापित नहीं कर पाएंगे उसको। तो हमें अपने शारीरिक आनंद से भ्रमित नहीं होना है, हमें अपनी आत्मा को जो है उसका जो असली भोजन है वो देना है। हमें उसको भगवान की कथा सुनानी है, हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना है, तो वो वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकती है। भोगई ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण्य विषा वेदा निस्त्री अर्गुणो अर्जुना भव अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इंद्रिय भोग में ही लगे रहते हैं, बस अपने इंद्रियों को तुष्ट करने में ही लगे रहते हैं। उनके मन करता है कि ये चीज खाऊं, उनका मन करता है कि फिल्म देखने जाऊं, उनका मन करता है कि घूमने जाऊं। तो वो अपनी इंद्रियों को ही संतुष्ट करने में लगे रहते हैं और बहुत ज्यादा अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं उनसे। इतने आसक्त हो जाते हैं कि जैसे उनका मन बोलता है, जैसे उनकी इंद्रिया जो इच्छा करती है उसी को पूरा करने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे ज्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं हो पाता। जो अपने शरीर से ही इतने आसक्त हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों से इतने आसक्त हैं कि वो उनके मन में भगवान के प्रति कोई दृढ़ निश्चय नहीं होता। वो भगवान की तरफ जाएंगे ही नहीं। वो सोचते नहीं नहीं मैं खुश हूँ, मैं अपनी इंद्रियों को बस संतुष्ट करने में लगा रहता है इंसान, भगवान की तरफ देखता ही नहीं। क्योंकि भगवान की तरफ उसका दृढ़ निश्चय हो ही नहीं पाएगा जब वो इंद्रियों में ही लगा रहेगा 24 घंटे। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। अब जो हमारे वेद हैं, वेदों में क्या है, 3 गुणों के बारे में चर्चा की गई है कि सत्वगुण, गुण, रजोगुण और तमोगुण। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम जो है तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वंद्वों से और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर। अब द्वंद्व क्या है? ये हमारा जो क्लेश है, जो भौतिक क्लेश है या झगड़ा है, किसी से झगड़ा हो रहा है या क्लेश है या कोई दुख है, ये सब द्वंद्व कहे जाते हैं। तो समस्त द्वंद्वों से और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से। अब हमें कुछ ना कुछ लाभ की भी आशा रहती है कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए,
और फिर हम कुछ ना कुछ चिंताओं में भी लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ हमें चिंताएँ सताती, कोई ना कोई भय हमें लगा रहता है। मान लीजिए हमारे पास कोई सामान है, हमारे पास धन है, तो हमें ये भय लगा रहा है कोई इसे चुरा ना ले या कोई उसे उठा ना ले जाए, या कोई हमारा बच्चा कुछ पढ़ता नहीं है या वो बीमार है, तो हमें चिंता लगी रहती है कि काश ये पढ़ता क्यों नहीं, ये अच्छा बच्चा ये पढ़ के कुछ अच्छा बन जाए या ये ठीक हो जाए। तो इस प्रकार की घरेलू चिंताएँ कुछ ना कुछ हमें सताती रहती हैं। तो आत्म परायण बनो। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम ये सारी चीजें छोड़ दो, ये सारे द्वंद, लाभ, सुरक्षा, इन सब को छोड़कर, इन चिंताओं को छोड़कर इनसे ऊपर उठो। तुम आत्म परायण बनो, कि तुम जो है ये जानो कि तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो। इनसे ऊपर उठ जाओ। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की पुस्तक। अब जो हमारे वेद शास्त्र हैं, उनका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान की पुस्तक।